देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तुम बस। ये अलमारी पसंद की है मौसी ने, अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया होता है, ये एक्सरसाइज के लिए भी सही होता है। फ्रूटी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है और नाश्ता बन चुका है। सुबह के बजे हैं 9:30। 9:30 बजे हम लोगों का नाश्ता हो रहा है। और मतलब हमारे वहाँ ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि सब एक ही टाइम पर करेंगे। अंडोला जी तो सुबह 8 ही बजे नाश्ता करके चले गए हैं काम से, और सुबह सुबह बच्चों का होता है। फिर पापा भी सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में कर लेते हैं। बस एक मम्मी, पूर्वा, मैं, हमारा कोई हिसाब नहीं है। जब भूख लगी तब खा लेते हैं। और दक्षु गया था स्कूल, उसे आया है बुखार। अब स्कूल से फ़ोन आया है दक्षु को लेके आओ, ले जाओ मतलब। तो उसका अभी टेस्ट थे तो हमने भेज दिया, उसके ड्यूटी चल रहे ना तो भेज दिया, वरना हम उसे भेजते नहीं। और इसके बाद दक्षु को घर ला के उसकी दवाइयाँ, फिर से दवाई लेने जाती हूँ उसके लिए। वैसे तो दवाई ली थी, लेकिन अब थोड़ा टेस्ट वेस्ट करते हैं क्या हो रहा है। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ अभी, जो कि मैंने अल्मोड़ा से मंगाई है, दिखाती हूँ आप सभी को। पूरा नाश्ता नहीं कर रही? क्यों? डाइटिंग कर रही? फिर क्यों मन नहीं कर रहा? खाना पसंद का नहीं है? पनीर का पराठा है, हाँ अंदर है। दादी का होने लग गया है नाश्ता। ये एक्सरसाइज के लिए भी सही हो रहा है। फ्रूटी और कोका कोला। फ्रूटी और कोका कोला। ये अंग्रेजी भाषा में ऐसे कहें तो फ्रूटी और कोका कोला, और पहाड़ी भाषा में अगर कहें तो ये माल्टे का जूस है, ये है बुरास का जूस, बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक, घर में मतलब घर का बनाया हुआ ताज़ा। और दोस्तों ये जूस मैंने मंगाया है ना अल्मोड़ा से, बहुत दूर से जूस आया हुआ है। अल्मोड़ा भनियाली गाड़ जूस वाले का कुछ नाम है, मतलब जो ये बनाते हैं तो उनका कुछ नाम है। तो मैंने वहाँ से बनाया। ये बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, बिना केमिकल के, बिना किसी चीज़ के। तो ये अभी सुबह सुबह मुझे रिसीव हुआ है, वहाँ से गाड़ी में मंगाया था। तो अभी हल्दी चौड़ पे यहाँ पे छोड़ के गए। अब मैं इसका टेस्ट भी करूँगी, प्लस इसे क्या करना है, फ्रिज के अंदर 2-2 लीटर स्टोर कर देती है। 5-5 लीटर है ना, तो इतना ज़्यादा तो हम पी नहीं पाएंगे एकदम से। तो फिर इसे फ्रिज में तो इतनी जगह होगी नहीं, इसे करना है एसी वाले रूम में रख देना, बोल रहे थे वो, लॉक करके। तो ये 6-7 महीने तक आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। पहले तो इतना चला कहाँ पा रहे हैं हम, पी लेंगे। घर में मेरे गेस्ट भी आते हैं, बच्चे भी हैं, तो सभी पी लेंगे। इसका टेस्ट भी किया जाएगा और उसमें भर्ती भी है। अब इसे टेस्ट किया जाएगा। 5 लीटर की गैलन। इसको थोड़े दिन जिम में रख देती हैं यार। जिम में एसी है? जिम में एक्सरसाइज करेंगे ना, खराब नहीं हो जाएगा वहाँ जिम में एसी खाएं? कमर की एक्सरसाइज करूंगी इनको पकड़ के, कमरे में करना। बाद में इसको पानी भर के एक्सरसाइज करवा सकते हैं हम वैसे। तो मैंने यहाँ पर तैयारियाँ तो सारी की गई है। बापरे, मम्मी ने गिलास भी होती है, मेरी बहू पिएगी। ये मैंने बॉटल साफ करी हुई है, इसमें भरती हूँ। और ज़्यादा नक्शेबाजी दिखाऊंगी और सीधे अकेले के भरने में लगे रहूँगी ना, तो फिर ये ढरकी जाएगा सारा। छला छल पूरा माल्टा और बुरासी हो जाएगा। इसलिए अब मैं इसे पहले भर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ज़रा कैमरा में आओ और बोतल पकड़ो। तो बोतल लो। सबसे पहले सासू माँ को टेस्ट कराती हूँ, क्या पता हंस जाए इसको पी के। अल्मोड़ा से आया बनी। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? बहुत ही देर में समझ में आ रहा है उन्हें कैसा हो रहा है ससुर जी को। और बुरास का टेस्ट। इसमें पानी मिला के पीते हैं? हाँ, फिर पानी मिला के पीना है, इसमें थोड़ा ही डालना पड़ता है तभी तो मीठा तो होगा ही ना। हाँ, आज मम्मी दुकान खोल रही है। दुकान खोल। और
सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम व्रत में पी सकते हैं। मैं बुरास का पिलाती हूँ, थोड़ी सी डाल इस वाले को हम व्रत में भी पी व्रत सकते को मत हैं। देना। इसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं मिला होता है। यही मैं डाल दी। बुरास का जूस ये जबकि ये बढ़िया होता है, ये ब्लड प्रेशर शुगर वालों के लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया। बढ़िया हो रहा। दोनों जूस फाइनली यहाँ पे पास हो चुके हैं और ये जिन्होंने भी भेजा उनको थैंक यू सो मच। भेजा क्या, मैंने मंगा रखा है ये पैसों से, यहाँ फ्री में श्रीनगर को बोल दो। फ्री में नहीं बांटा है किसी ने, नहीं मतलब वो हमारी कोई जानने वाली है ना बगल में, तो उन्होंने मंगाया था तो फिर मैंने कहा मेरे लिए भी मंगवा दे, तो उन्होंने भेजा। और आप लोगों को भी अगर मंगाना होगा ना फ्रेश जूस ऑर्गेनिक तो आप मैसेज कर देना, नंबर डाल दूँगी उनका जो भी है। इसको ढक देना। कोई गलत तो नहीं आ गया ये? क्या हो गया मम्मी? ये ऐसा ऑनेस्ट कहाँ रिएक्शन, होता है? ऑनेस्ट रिएक्शन आ गया मम्मी के। बता भाई एकदम। इसमें ना मीठा ही नहीं हो रहा। इन्होंने बिल्कुल ब्रॉस के फूल पीस के सीधे उसका रस निचोड़ के डाल दिया इसमें। हाँ वही वही। थोड़ा तो मीठा डालते यार भाई, ऐसा जूस क्या है ये? हम तो मीठा खाने के आदी हैं। अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। इसमें हो रहा मीठा है तो कहीं मीठा डालना भूल तो नहीं गए वो? तुम्हें मेरी शीशे की बोतल में पानी लगाने का। पूरा एक गिलास ला तो, ये तो जूस में बिना चीनी के मैं भी नहीं पी पाऊंगी। कड़वा रास का जूस है ना, बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक है। इतना ज़्यादा फ्रेश और ऑर्गेनिक भी नहीं चाहिए हमें, तो हमको थोड़ा स्वाद भी चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं हो रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अभी मैं बात करती हूँ। क्योंकि ना वहाँ पे 2-3 फ्लेवर के बनाते हैं, एक मीठा, एक बिल्कुल विदाउट शुगर। तो मुझे लग रहा है बिना शुगर वाला मेरे पास आ चुका है। वही है। हाँ, इसमें लिखा भी है ये कुछ, और मुझे लग रहा है बिना शुगर वाला ही मेरे पास। हाँ लिखा तो है इसमें शुगर फ्री, एस फ्री लिखा है देखो। ओहो, शुगर फ्री दे दिया उन्होंने मुझे। तभी मैं कह रही हूँ मम्मी को भी उतना पसंद जैसा नहीं आया है। और पहले पढ़ के लाने को लगा भाई। वाह, ये बहुत टेस्टी हो रहा है। शुगर फ्री लिखा है ना ये? हाँ एस फ्री है। तभी हम कहा इतना मीठा, हम तो ऐसे इतने ज़्यादा शुगर फ्री वाले भी नहीं है हम। बिल्कुल रस है फूलों का, मीठे का नाम नहीं है। ऐसा लगा दवाई पी रही हूँ मैं। तभी मम्मी ने भी अजीब ही मुँह बनाया, ये तो हंसी छीन लेगा चेहरे को ये जूस। और ये बहुत टेस्टी है। जैसे ये कौन किसी अरे यार, मैंने ये खोल भी दिया डब्बा, वरना मैं रिटर्न कर देती। तो क्या हो गया, वो तो कर ही देंगे, उनकी गलती है, हमारी थोड़ी ना। भर दे। वापस भर दो भर उसको। देना। अब इतना टेस्ट करने लायक तो पियेंगे। ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है, मज़ा आ गया इसमें तो। लेकिन इसमें भी मीठा होता ना तो बहुत टेस्टी होता। अब जूस है तो थोड़ा बहुत तो मीठा चाहिए। ये बिल्कुल मीठा नहीं हो रहा है, मतलब मैं भी नहीं पी पा रही हूँ इसे तो। और तो छोड़ो, बहुत गंदा। अब मैं उन्हें कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि भाई चेंज हो सकता है तो। और जूस की क्वालिटी में कोई वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा है। माल्टा का बहुत बढ़िया हो रहा है। माल्टा वाला अच्छा हो रहा है, ये करता है। बाप रे, तभी मैं कह रही हूँ मम्मी ऐसा सड़ा मुँह तो बना रहे हैं दोस्तों, माल्टा का जूस बहुत ही टेस्टी है और पीने में भी यम्मी है। और जो बुरास का जूस है ना, तो ये शुगर फ्री आ गया मेरे पास। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये शुगर फ्री है। मुझे लगा क्या पता उनका काम है तो ढक्कन में ऐसे ही लिख दिया होगा। तो अब वो चेंज करेंगे भैया इसे। तो कल भी उनकी हल्द्वानी गाड़ी आने वाली है, तो ये कल को चेंज हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी ना मीठा पसंद है, थोड़ा मीठा मीठा तो होना ही चाहिए जूस। क्योंकि इसमें बिल्कुल कोई टेस्ट ही नहीं है, खाली फूलों की हल्की सी वो आ रही है खुशबू जैसी, बाकी कुछ नहीं है। तो ये कल को चेंज करवा के फिर मैं मीठा वाला लेके आऊँगी। आ गया है यहाँ पे घर, क्योंकि दक्षु को ना फीवर आ गया था। वैसे तो घर से जब गया था तब तो सही था, अभी स्कूल से फ़ोन आया तो फिर ड्राइवर भैया को भेज के दक्षु को घर बुलाया मैंने। अब इसे दिखाने ले चलती हूँ, दूसरी मेडिसिन दिलाते हैं। चलो दक्षु, लेके खड़े हैं, तुमने आने में देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तुम। बल क्या क्या भर के लाए हो ये? खोलो माल पानी दक्षु। फूफा जी, फूफा बदमाश आ गए हैं यहाँ पे। आज बिल्कुल बदमाशी नहीं की उन्होंने, हमको दिखा रहे थे ग्रुप में काफल की पेटी, और सब भाभीियों ने मिलके उनको इतना छेड़ा कि उनको काफल लेके यहाँ आना ही पड़ गया काफल के साथ साथ में पता नहीं क्या क्या लाना पड़ गया उन्हें और भी, है प्रकाश सब लोगों ने ऐसी हिंदी गरीबल हल्दचौड़ वालों ने खाने भी नहीं देते हैं बल काफल चैन से चैन से काफल भी नहीं खान दिया। वाल देखते बुआ ने क्या क्या भेज रखा है।
ना इसी जो बहाने आने का मौका तो मिलोगे। इसमें क्या भेजा है भाई? आज तो खूब माल पानी भेज रखा है बुआ ने। ए भाभी लोग बहुत बेकार हैं। बल ग्रुप में तुमने काफल की पेटी भेजी क्यों? दोस्त तो वो रोज हमें चिढ़ा रहे थे। दोस्तों ये पहाड़ से पता नहीं काफल लेके आए थे। ये बुआ ने बिल्कुल सोना तो नहीं भेजा है इसमें। सोना महंगा हो रहा है आजकल। बुआ ने ठोक दिया। बुआ ने इतने खतरनाक आइटम क्या भेजे हैं? ये अरे बाप रे पूरी आज तो लंगड़ बना के भेजे हैं भटूरे। ये क्या भेजा है? काफल। और क्या है देख तो ये सबके बंटवारे कर रखे हैं। उसमें क्या है? छोले। नैतिक छोले भटूरे बना रहा था। बल हल्दी चौड़ तक पहुंच गए नैतिक के छोले भटूरे। कितने फास्ट फायदे हैं तुमने? एक पेटी काफल लाए थे रे प्रकाश और ग्रुप में डाल रहे वहाँ वीडियो बना के। हमने कहा खिलाने हिम्मत है तो खिला के दिखाओ। ऊपा जी, उनको आना पड़ गया। और भी यहाँ ऊपा जी, साथ में मिठाई भी आई है। ऊपा जी, हमारे काफल कौन से? तुम्हारे ये है तुलाराम वाले। तुलाराम के गुलाब जामुन खाए थे क्या तुमने? ये हमारे ये हैं, ये किसी और के हैं। नहीं यही है। नहीं है। एक और होंगे। चलो इस बहाने आए तो हमारे वहाँ दर्शन तो दिए तुमने। और साथ में चैतू भी आए हैं हमारे। चैतू कैसे बनाए हैं नैतिक ने छोले भटूरे? बढ़िया। बढ़िया बनाए हैं। अरे वाह नैतिक भी होशियार हो गया। खाना ही बनवाए इससे अब। नैतिक बढ़िया सूप बना दो। है बिरयानी बनवाना अब इससे। उसको खोल के दिखा दो बेटा, देख कितने बढ़िया बने। खोल दो रक्षु। रक्षु के तो फेवरेट है छोले। दिखा भटूरे छोले दिखा। और भटूरे ये में बुक्स तेल हटा दे रक्षु वहाँ पे से। नहीं- और भटूरे में तेल नहीं है देखो। क्यों बिना पानी में बनाए? ये तो तारीफ है बनाने की। पानी में पकाए थे क्या? तो मंजू भी आपकी तारीफ है। क्यों कैसे? वो तो नहीं बनाया पूरी में आटे में बेल के। जो मैं देखी लोइया आटे में बेली होगी ना बिना तेल के। ये चलो कह लिया गांठ नहीं खोल सकना भैया। चल खोल दिया। मैं को जवान में बॉर्डर में लड़ने रही है हमारे कह लिया हॉट के सब थैल नहीं खोलने यार हमारे जवानों में कह ली। हमारे जवानों से। वाह लाल मिर्च का तड़का। अरे वाह मस्त बनाए तो पंजाबी छोले। चलो छोले खाए या तुम्हारी सेवा करें पहले छोले खाओ। पहले तुम्हें चाय पानी पिलाए। काफल खिलाओ। हम तुम्हें हमारे वहाँ खरबूजे हो रहे हैं खेत में लटके हैं। अभी दूंगी घर जाएंगे। आज दोनों नंदों के यहाँ से कुछ ना कुछ आ रहा भैया। पका हुआ आइटम आज कुछ खास दे तो नहीं है। ननद डे तो नहीं है कहीं आज। ये डुबके पका के लाई हैं भट के एक बाल्टी में भर के। डुबके तो मैंने खाली कर दिया अंदर वहाँ। बाल्टी दिखाती हूँ। बाल्टी दिखा दे बल। मैं बाल्टी देती हूँ, मेरी गंगा जल वाली बाल्टी। अरे दे तो दी थी मैंने। नहीं दी है? अरे हाँ वो है सामने रखिए वहाँ पे रखिए। देखो पापा काफल के मजे ले रहे हैं यहाँ पे। गंगा जल वाली बाल्टी तो मैंने कहा ये बाल्टी में भर के यहाँ डुबके लाई है। मीना को डुबके अच्छे लगते हैं करके। जब से डुबके बनाए इनकी बहन ने इनके लिए भी काफल भेजे थे तो काफल भी ले गए। पूर्वा ने तो छोले भटूरे खा दिए हैं और एनू ने तो पूरा डब्बा साफ कर दिया है वो काफल का। वो काफल भेजे यार। इसमें से हमने थोड़ा तुम्हारे डब्बे से भी हमने थोड़े चोरे हैं। हाँ हमारे वहाँ ज्यादा खदुए है ना। ये लड़ाई रही। मम्मी लोग मेरे को बचपन से जानते ही नहीं है। बचपन से काफल खाने में लगी बोलते काफल ही नहीं खाया तूने आज खाई पहली बार। वो भी मासी लोग को देखकर। इसकी बात देखो लड़ाई किस चीज में हो रही कि बहन मैं बचपन से खाती थी। हमने कहा कि तूने काफल नहीं खा रखे कभी। कह रही खा रखे हैं बस। मम्मी लोग कह रही कि मानसी लोग को पसंद है इसलिए तू भी उनकी कॉपी कर रही है बस। अच्छा उनको ज्यादा पसंद है। ये क्या बात ही? उनको ज्यादा पसंद है। काफल इंसान के होते हैं उसको काफल इंसान काफल इंसान के होते हैं। किस इंसान ने काफल को पैदा करा है बता जरा। काफल इंसान के होते हैं बल। काफल इंसान के होते हैं। खा नहीं सकती हूँ बल। काफल इंसान के होते हैं पेड़ के होते हैं। बहुत बढ़िया आप भी। अरे वो इंसान की पसंद में डिपेंड करता है। काफल इंसान के होते हैं बल और खाऊंगी बल।
ऐसे लड़ाकू बच्चे हैं भैया, ये शकल की दिखने की अच्छी लगती है ना, छबीली है, ये इसके बराबर लड़ाकू हमारे घर में कोई नहीं है। हाँ, दस्सू कौन है फिर? मैं छबीली हूँ। सबसे ज्यादा लड़ाई करती है, सबसे ज्यादा। दस्सू कौन है चुप, फिर? ये लड़ाकू है, लड़ाकू। पूर्वा बिल्कुल लड़ाई नहीं करती है, और एनू और क्यों दक्षु नहीं? लड़ाकू है इस घर के। अब जिस दिन लड़ेगी ना उस दिन ब्लॉग बनाऊंगी मैं, सबसे पहले लड़ मार के तेरे भूल बराबर, बना देती है तेरे मेरा। बराबर नहीं लड़ती है। ऐसे बाल भर के भूल बना देती है मेरा वो। अभी देख लेना, अभी तो कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, वो देखो उसे खुद ही बांध दिया। तू कितना बोल रही है, वो कितना बोल रही है। तूने कहा स्टार्ट मम्मी के कान भर कर ये काफल थे, मानसी लोग से कॉपी कर कर खा लिया। खा चुकी है जब बोल रही थी आखिरी मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मैं खाऊंगी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ना आ गया है, देखो सबके टी शर्ट में आगे डिजाइन बने रहते हैं, फूफा जी के पीछे से बने हैं। वो भी भाव, ये क्या पकड़ा है इसने, दिखाओ तो जरा। ये मसाल जैसी लेके क्या चल रहा है। पूरा क्या बनाया है डिजाइन ये। से तो डरते ही है लोग, वो ऐसे पीछे करके से भी आगे डरते हैं हमसे। क्या कहा जाए तू, आगे से तो लोग डरते ही है, पीछे से भी देख के भी डरते पीछे से है। मैं ऊपर ही खा लेता हूँ। दास का खाना देखो बल। ये क्या क्या ले, डुबके, झोली, छोले भटूरे, हाँ सब खाने हैं बल। ऊपर ही खा लेता हूँ। यही खा लो। मैं ना ऊपर ही खा लेता हूँ उधर अपने कमरे में। ठीक है ठीक है, अपने ही कमरे में ना ना खाता हूँ। कहीं नहीं गया। अब देखो तो गाइस यहाँ पे बना दिया है जूस मम्मी पापा के लिए। अब मैं जरा इसको दे के आती हूँ। अब बात कितनी अच्छी हो रही कोई पता नहीं है तुम्हें तो अपनी बात है। बात यही हो रही कि लड़की की जैसे ये बच्चियां हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी सब छोड़ के तुम कहाँ गई हो, दूसरे घर में। यार कितना अच्छा था तुम्हारे भाई ने, कितना जाना है। सुनो, अब इनका जहाँ आप जा रहे हो उसका कर्तव्य है कि उसको अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करना, ये सारा त्याग कर। और तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हें उन्होंने जिस बच्चे को खून का अपना जिगर का टुकड़ा था उसको पाल पोस के बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, वो तुम्हें दे दिया है। तो तुम्हें जो चीज तुमने त्यागा तो तुम्हें इतना अच्छा पति मिल गया, तो तुम्हें उस सास को इतना प्यार करना चाहिए। इन्होंने तो सब कुछ मुझे दे दिया, और वो सास का कर्तव्य है कि बहू जो है ये सब कुछ छोड़ के मेरे चरणों में आ गई। तो इस प्रकार के भाव होंगे तो कभी झगड़ा जीवन में होगा ही। सही है। अब यही नांदी साहब शादी हो जाएगी। गाइस ये रीजन और है हमारे दादा दादी की साइकोलॉजी और बोलते हैं हम- मेंटालिटी इतनी अच्छी है कि आज हमारी मम्मी को देखो आप बोलते हम सब जानते ब्लॉग हैं। बना रही है, घूमने भी जा रही है, और जिम भी बहू चला वीडियो रही है, बनाए तो सास को सब कुछ हंसना भी कर- चाहिए। हमें सब आता है, सत्संग नहीं सुननी है, हमने झगड़ा हंसना भी चाहिए बोल। सुनो, ऐसे नहीं, मम्मी ब्लॉग भी बना रही और इतनी हर चीजों में एक्टिव भी है, अपना हर जगह मम्मी का क्या बोलते हैं बाप रे। सम्मेलन भी है। तू और भी जिम दादा की चला तरह रही नहीं है। बनती है कहीं? नहीं जिम भी चला रही है, उन्हें सब कुछ कर रही है ना। किस बहू को इतना सब कुछ, कौन बहू कर रही है इतना और सब कुछ? समोसे भी खा रही है। महात्मा जी हाँ, को- क्योंकि हमारे घर वालों की मेंटालिटी हाँ। बहुत साफ है। देखो दादा क्या कहते हैं? अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों, ये मेरे नहीं है, सही मेरे बात, कोई सही विचार बात। नहीं है, संतों के विचार, ये संतों की वाणी है। भाई जो लड़की तुम्हारे घर में आई है वो ऐसे नहीं आई है, वो बहुत बड़ा त्याग करके आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, सखी सहेलियों को छोड़ सुन के लो आई रे, है। तुम भी सास ससुर बनने वाले हो। अपने बाप की संपत्ति तुम्हारे लिए है को वो, छोड़ के आई मेरा अभी है कुछ टाइम। नहीं किया। मेरा टाइम है अभी। तुमने भी उसको दिया है तो कितना अच्छा वातावरण बनेगा। आप सोचते ही नहीं है भाई, उन्होंने भी तो अपना बेटे का जिगर का टुकड़ा दे दिया। हेलो भैया, कहीं घूमो तुम कहीं जाओ। अब ऐसा भाव अगर रहेगा तो झगड़ा कहाँ होगा, सही बात। भाव ही नहीं है। अब बोले हम सत्संग नहीं सुनेंगे, क्यों? तुम्हें तो बस दूसरे की बुराई सुननी अरे है। कोई कह रहा था ना मेरे से, हिसाब से पापा हाँ? कोई कह रहा था ना, हाँ। औरतें कोई बात कर रही होंगी, तब कह रहा था कि मीना अंडोला और उसकी सास की बनती नहीं है, सास अलग रहती है, वो अलग रहती है। वो मीना अंडोला की सास और उसकी बिल्कुल नहीं बनती है, वो तभी इतना घूमती फिरती है सब जगह, और उसकी सास अपना खाना अलग बनाती है और अलग रहती है। ये मैंने कहा यार कौन है ऐसा महान? अच्छा, ये कोई कह रहा था उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, बल तभी वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने चले जाती है। कोई कह रहा होगा। हाँ, तो मेरे को भी किसी ने बताया, मैंने कहा यार ऐसा तो है ही नहीं, मैंने कहा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। फिर हमारे वहाँ तो घूमने जाते तो इसका मतलब सास से नहीं बनती है। कह रही हाँ ऐसे ही कहते हैं बल तेरे बारे में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा घर ही आ जाना बल उससे 2-4 दिन। शुक्रिया लेना उससे बाल खींचे मगर नाम बदल के मैं घर में ना ना अगर वो सास न- बहू की बनती नहीं ना, दादी मम्मी को घर से बाहर कदम नहीं रखने
थी। हाँ कह रही बात तभी वो इतना घूमती फिरती है, सब जगह चले जाती है, और उसकी सास वहाँ घर में तभी रहती है, उन लोगों के साथ में कभी नहीं जाती है, और वो खाना सब अपना अलग बनाती है, सब अलग से रहती है वो लोग। तो उसको भाषा को जिंदा या मरी लाई तेरे बोलने में जिंदा लाड़ी होती है ना घर में। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अलग ही बात सुनने को मिल गई मेरे को। ऐसी बात सुनने में मिलती है तो बहुत अच्छी है, उससे तो हमें मजबूती मिलेगी। हाँ वो उनकी बुराई नहीं, वो देख ले, अच्छा उससे हम व्यतीत थोड़ी, व्यतीत तो वो होता है, हमें जो कमी है तो हम दूर करेंगे, हमें उसकी फिक्र नहीं है, कमी है तो दूर करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। अब उनकी सोच है, उनकी सोच हो सकती है, कुछ भी सोच ले कोई दूसरे के बारे में, हाँ या तो उसका विचार को उसने नजदीक से देखा नहीं है, कल्पना की है, और कल्पना कभी सच नहीं होती है। कल्पना से विचार पैदा होते हैं, अब विचार जो- सही है तो बढ़िया है। जो कह रहा होगा वो यहीं का तो होगा। हाँ। तो देश विदेश का विदेश सब जगह ये मना मना पूर्वा ले पैनकेक, पैनकेक बनाया दिल ने। सॉस डाल दो इसमें। गाइस ये मेरी मौसी हलवा लेके आई है, ये मतलब उसने बना के फ्रिज में रख दिया होगा टिफिन में, तो ये पैनकेक बन गया। यहाँ पे दूध लेके आई है, मट्ठा लेके आई है, समोसे, जलेबी, या आम की चटनी बना लाई है, इसके बर्तन खाली कर रही हूँ मैं। मतलब नज़दीक की रिश्तेदारी इतनी अच्छी होती है, फिर ऊपर से अपने तो अपने होते हैं भाई। लड़की की इतनी फिक्र है, देखो सब चीज़ लेके आई है बेचारी। अब मैं दही और जलेबी खाऊंगी। हाँ मौसी को भी जरूरत पड़ी अलमारी की। अब वो नहीं हुआ ना कि मानो तिजोरी भी बनी है उसमें, देख पैसे वैसे यहीं भरना, हाँ, और चाबी मौसा जी को दे देना मानो तिजोरी की। हाँ मौसा जी, हमारी अलमारी में हाँ, चाबी बिल्कुल। ताली नहीं लगती है। मांगी मीना अंदर ये वाली अलमारी कितने की है भैया अलमीरा? मौसी कह रही फ्री की है, बल मैं उठाती हूँ ले जाती हूँ बल सीधे। यार ले जा यार, गिफ्ट ले जा यार तू मेरी तरफ से, एक पेमेंट होते रहेगा। अरे जो है जो नहीं है। तो दोस्तों ये वाली अलमीरा ली है मौसी ने, मौसी का मुखड़ा भी दिख रहा है वहाँ सामने में। अब इसी मुंह देख के बाल बनाएगी। और घर जाके आवाज, और इसका घर जाके इसको बजाते रहना आज रात भर। कपड़ों से पहचाना जाता है ना, हाँ वैसे तुम्हारी इसमें आवाज मारो ऐसे, उससे पहचाना जाता है। अच्छा वाह, ठीक है। ठीक है, ये डायलॉग सही मारा आपने। अब घर जाके से बजाते रहना, आज रात पूरा बजाओ, कल सुबह बताना इसका रिव्यू। कल सुबह अगर अच्छी नहीं बजी तो यहाँ आ जाना। रात भर बजाओ। तो दोस्तों शाम के 8 बज चुके हैं। मौसी लोगों से गप मारते मारते टाइम का पता ही नहीं चला, और मौसी तो सबको समोसे और जलेबी खिला के फुल करती गई हुई है। आज दिन भर पूरा कचर बचर ही हो गया है। मौसी तो चलेगी A1 फर्नीचर से एक अलमीरा लेके, और अच्छी अलमीरा ली है उसने भी। तो बना लेते हैं रात का खाना। खाने में बना रही हूँ मैं हरी सब्जी उगल की, और थोड़ा बनाऊँगी पनीर। बाकी आटा मैंने गूंथ दिया है। पूर्वा बोल रही है कि रोटी मैं बनाती हूँ, पूर्वा को बनाने देती हूँ थोड़ी रोटी, देखती हूँ कितनी बना पाती है। तब तक मैं कोई और चीज़ कर लेती हूँ काम। पूर्वा अंडोला ने यहाँ पर संभाल लिया अपना मिशन। पहले तो बहुत ही हिम्मत करी थी, मैं बनाती हूँ। अब कह रही है मेरे से नहीं हो पा रहा है, होगा। मेरे पनीर की यहाँ हालत है। दोस्तों मेरे पति को खाना है पहाड़ी रायता, इसमें रॉक सॉल्ट डाला है मैंने। बाकी राई, धनिया, जीरा सब कुछ मैंने पीस के, हरी मिर्च पेस्ट बना के दही में मिलाया है। मतलब हमारे घर में ना पहाड़ी रायता और मट्ठे वाली सब्जी का तो पूछो मत, जब मर्जी तब बन जाता है, सबका फेवरेट है। थाली सजा दी है दोस्तों, रात का खाना रेडी है। अब ये खाना मम्मी और पापा के लिए लगाया है, सबसे पहले उनको खिला देते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो पेट फुल ही रहता है, तो मम्मी पापा को दे देते हैं पहले। सबसे पहले सासू जी और ससुर जी को देके आती हूँ खाना, उसके बाद अपनी पेट पूजा होगी, क्योंकि उनका रूम ना ऊपर है। तो हम सोचते हैं उनको फटाफट खिला के फिर हम तो 10-11 बजे तक खाते रहते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी खा लो। सदमे में सोई है क्या? तो दोस्तों सभी का खाना पीना भी हो चुका है, मेरी महारानियों का भी खाना पीना हो चुका है। खा लिया खाना? ये ना नींद के रसे में सोई थी,
और इसे ज़बरदस्ती से याद भी नहीं होगा इसने खाना खाया, पता नहीं नहीं खाया करके। हेलो, खाया नहीं। तो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं पर कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।